भूसिया गुड़िया, अमावस की आखिरी रात। कहानी। मेरा नाम लक्ष्मण है, या शायद था। हल्की सी बारिश हो रही थी। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो एक बात याद रखना, अमावस की रात किसी बंद दरवाजे को मत खोलना। गांव और वो घर। मैं शहर से अपने दादी के गांव आया था। गांव छोटा था, चारों तरफ खेत और बीच में हमारा पुराना घर। घर में एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। मैंने दादी से पूछा, इस कमरे में क्या है? दादी का चेहरा अचानक बदल गया। वो धीरे से बोली, वहाँ भूसिया गुड़िया है। मैं हंस पड़ा। गुड़िया से डर लगता है क्या? लेकिन दादी की आंखों में डर साफ था। पुरानी कहानी रात को दादी ने मुझे सच्चाई बताई। बहुत साल पहले इस घर में एक छोटी लड़की रहती थी। वो हमेशा अपनी गुड़िया के साथ खेलती थी, लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गई। लोगों ने बहुत खोजा, लेकिन वो कभी नहीं मिली। कुछ दिनों बाद उसी कमरे में वो गुड़िया खुद ब खुद हिलने लगी। तब से जो भी उस कमरे के पास जाता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। अमावस की चेतावनी। दादी ने कहा, कल अमावस है और उस दिन वो सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। जो भी उसे देख ले वो उसे अपने साथ ले जाती है। 4 लोग अगले दिन मेरे 3 दोस्त भी आ गए, रवि, अर्जुन और सोनू। हम चारों ने मिलकर तय किया, आज रात सच जानेंगे। दादी ने मना किया, लेकिन हम नहीं माने। अमावस की रात शुरू रात के 12 बजे। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। न चांद, न कोई आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। हम चारों धीरे धीरे उस बंद कमरे के पास पहुंचे। दरवाजा खुला। अपने आप जैसे ही हमने दरवाजे को छुआ, चर्र, वो अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था और बीच में एक कुर्सी, और उस पर बैठी थी वही भूसिया गुड़िया। डर का पहला झटका। अर्जुन बोला, ये सब ड्रामा है। वो आगे बढ़ा और जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, गुड़िया ने अचानक अपना सिर उसकी तरफ घुमा लिया। हम सब पीछे हट गए। कमरा बंद। अचानक धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। हवा ठंडी हो गई। गुड़िया जिंदा हो गई। गुड़िया धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसकी आंखें काली हो गई और आवाज आई, 4 आए हो, 1 जाएगा। डर का खेल शुरू। सोनू रोने लगा। रवि दरवाजा खोलने लगा। मैं पूरी तरह डर चुका था। पहली मौत। अचानक गुड़िया हवा में उठी और सीधे अर्जुन के सामने आकर रुक गई। अर्जुन चिल्लाया, मुझे बचाओ। लेकिन अचानक वो हवा में उठा और जोर से दीवार से टकराया। वो नीचे गिरा और बिल्कुल शांत हो गया। अर्जुन अब नहीं रहा। भागने की कोशिश। हम तीनों घबरा गए। मैंने दादी की बात याद की, आग, सिर्फ आग ही उसे रोक सकती है। आखिरी लड़ाई। हमने कमरे में पड़े कपड़ों में आग लगाई। गुड़िया जोर से हंसने लगी। अब बहुत देर हो चुकी है। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। ट्विस्ट, असली शिकार। मैंने ताबीज उठाया और उसकी तरफ फेंका। तेज रोशनी हुई। सब कुछ हिलने लगा और फिर अंधेरा। सुबह। लेकिन सच अलग था। जब मेरी आंख खुली, सब कुछ शांत था। दादी रो रही थी। रवि और सोनू डरे हुए थे। मैंने कहा, सब ठीक है ना? लेकिन कोई जवाब नहीं। सबसे बड़ा सच, मैंने दादी को छूने की कोशिश की। मेरा हाथ उनके आर पार चला गया। मैं डर गया। नीचे देखा और मैं खुद जमीन पर पड़ा था। अंतिम सच्चाई। गुड़िया ने अर्जुन को नहीं, मुझे चुना था। मैं ही वो एक था। आखिरी सीन। अब हर अमावस की रात उस घर में 2 आवाजें आती हैं, एक गुड़िया की और एक लड़के की, जो धीरे से कहता है, दरवाज़ा खोलो। अगर कहानी अच्छी लगी
तो लक्ष्मण चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं अगली कहानी में।